नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर रजनीकांत, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेटर, एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी एक नए वीडियो, एक नए उत्साह, एक नए एनर्जेटिक मोटिवेशन क्लास लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि आप हमारी वेट कर रहे हैं, वो मुझे पता रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। मैं आज की इस वीडियो में आपके वीकनेसेस को बताऊंगा, आपके उस कमजोरियों के बारे में बताऊंगा जिससे आप हताश और निराश हुए बैठे हैं। तो देखिए, मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि वीकनेसेस, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं कि अरे यार मुझे कंप्यूटर्स नहीं आती, अरे यार मुझे हमें इस नए टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, अरे यार मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अरे यार मुझे ये नहीं आता, मुझे ये पाइथन नहीं आता, मुझे अपने गाड़ी चलाने नहीं आती है, मुझे नई कंपनी को ड्राइव करना नहीं आता, मुझे किसी को पढ़ाने का मने नॉलेज नहीं है, मैं किसी को किस समझा नहीं पाता हूँ, मुझे मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझ में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिससे मैं परेशान रहता हूँ। बहुत लोग हैं, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, शायद आपके भी इर्द गिर्द होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं, आज जिस वीकनेसेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, वीकनेस क्या होता है आप समझते हैं? कमजोरी को कहता है। क्या आप मानते हैं दोस्तों कि कमजोरी हमारे लाइफ का एंड पॉइंट है? नो, वीकनेस मैं कह दूं कि आपको ये जो ईश्वर, जो भी अल्लाह, भगवान, ये गॉड, जो भी आपको जिस प्रकार से भी निर्मित किया है, स्ट्रक्चरित किया है, उसने बहुत सोच समझकर आपको बनाया होगा। और हर किसी में कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट दिया जाता है, क्योंकि अगर माइनस और प्लस पॉइंट नहीं रहेगा तो लाइफ में हर इंसान अपने लाइफ में ईगो पॉइंट ले आता है। तो मैं था वीकनेस पे, कमजोरी, वही बात सही है। कुछ के पास जाइएगा तो हर कोई ना कुछ अपनी परेशानियां, अपनी वीकनेसेस को लेकर के बैठ जाता है। क्यों? मैं नहीं मानता कि इंसान के पास वीकनेस होती है, वीकनेस नहीं होती है, कमजोरी खुद बना लेते हैं लोग। उसमें इतनी सारी शक्तियां होती है जो उन्हें खुद पता नहीं होता है। लाइफ में हमें यह जरूरी जानना है कि हमें वीकनेस देख रहे हैं, क्या हम सिक्का के दूसरा पहलू को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे? तो हमें यह जरूरी है, जानना है जरूरी कि हमें ये वीकनेसेस देखें नहीं, बल्कि हम अपने कमजोरियों को ना देखकर हम अपने स्ट्रेंथ को देखेंगे। क्यों? स्ट्रेंथ हमें पावर देगा, हमें एनर्जी देगा। ये चीज आप जानते होंगे, जहां तक मैं मानता हूं आप में वो सारी वीकनेसेस होगी। क्या उस वीकनेसेस को लेकर के अगर आप बैठ जाएंगे तो वीकनेस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? नहीं ना। तो जब तक आप वीकनेस को हटाने के लिए आप में अपनी स्ट्रेंथ नहीं लेंगे, आप अपने आप में बल नहीं बढ़ाएंगे, तो आपकी वीकनेस कभी नहीं खत्म होगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप शायद आप मेगा स्टार, फिल्म स्टार को, मिस्टर अमिताभ बच्चन को जानते होंगे, जानते होंगे आप मिस्टर अमिताभ बच्चन को। पता है, मिस्टर अमिताभ बच्चन अपने इस वॉइस के कारण उसको आकाशवाणी ने छाड़ दिया था, कुछ बहुत साल पहले की बात है। आज वो इंसान सुर संग्राम से अच्छा महान है, अच्छी उनकी वॉइस है, अच्छी वो अच्छे गीत गाते हैं, देख लीजिएगा। उनकी वो वीकनेस थी एक समय, मैं मानता हूं हर किसी का वीकनेस कुछ होता है, लेकिन हमें उस वीकनेसेस पर कम वर्क करना है, उसको लेकर के बैठ नहीं जाना है। अरे यार मुझे ये नहीं आता है, मैं क्या करूं? नो, मैं पहले भी बताया बहुत बार, आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंता और चिंतन में बहुत एक छोटा सा नुक्ता का फर्क है। तो हमें वीकनेसेस पर ध्यान नहीं देना है, उस वीकनेसेस को ठीक करना है, समझ रहे ना? और वीकनेसेस को ठीक करने के प्रति आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना आपके ऊपर है, आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना अपने ऊपर है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको मोटिवेट करता है, समझ रहे हैं? तो वीकनेसेस पर हम नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं एक बताता हूं, एक किसान के पास दो घड़े थे, वो दो घड़ों में डेली प्रतिदिन अपने राजा के लिए जल भरकर ले जाता था, डेली भरता था, दोनों घड़े में पानी ले जाया करता था पर डे। इस तरह से वो किसान जो अपना कभी पार्ट टाइम किसानी करता था और कुछ टाइम अपने जल भरकर कुछ जीविकोपार्जन करता था। इस तरह से प्रतिदिन वो पानी भरकर ले जाता
राजा को पहुंचाता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका एक घड़ा उसमें फूट चुका था। अब उसमें फूट गया तो आप सोच के देखिए कि एक घड़ा फूटा है तो जल भरेगा तो पानी तो बह जाएगा, लेकिन उस चीज पर वो ध्यान नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? वो हर बार की तरह इस बार भी, माने पहले के जैसा इस तरह भी वो जल भरता था, ले जाया जाता था, जल भरता था, ले जाया जाता था। क्यों? लेकिन उसकी जल पूरी जाती होगी क्या? नहीं जाती है, ये आप जान रहे होंगे। तो वो घड़ा जो फूटा था, वो घड़ा मालिक से, वो अपने किसान से बोला कि गुरु, आप हमें क्यों यूज कर रहे हैं, हमारी इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं, हम आपके काबिल नहीं हैं, आप हमें क्यों ले जा रहे हैं? मैं अगर आप मेरे में पानी भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका आधा पानी रास्ता में रह जा रहा है और आधा पानी कहीं ना कहीं जा रहा है, तो क्या मैं आपके काबिल हूं? तो वो किसान उस पर ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका रिप्लाई इस प्रकार से दिया, बोला कि ठीक है, मैं मानता हूं तुम में एक होल हो चुका है, फूट चुके हो, तुम्हारी पानी आधा रास्ते में चल जाते हैं, तो मुझे वो परेशानी, वो वीकनेस नहीं देखनी है। तुम इस चीज से भी प्लस में हो। कैसे? बोला कि आप इस छेद से उसके घड़े जो है, उस घड़े में एक ऐसा बीज बोया जिससे उसका फूल उग गया। वो घड़े में पानी का प्रयोग नहीं करता था, करने लगा, उसके बाद उस घड़े में क्या किया, एक ऐसे फूल का बीज लगा दिया जिससे उसमें फूल निकल आया, जिससे उसके सुगंध मिलने लगे। तो एक घड़े में देखा गया कि वो सिर्फ पानी ही ले जाता था राजा के लिए और उसका जीविकोपार्जन चलाता था, लेकिन एक घड़े का जो उसकी काबिलियत देखी गई कि नहीं, उसकी खूबसूरती बढ़ गई, उसके घर का एक खुशनुमा, एक माने खूबसूरती बढ़ गया, सुगंधित घर होने लगा। मतलब हमारा इससे यही कहना है दोस्तों कि आप सिक्का के एक पहलू पर ना रहें। सिक्का के दो पहलू होते हैं, जहां पर आपको दूसरे पहलू पर भी नजर रखना है। अगर आपकी वीकनेस है, सपोज मान लीजिए ये हथेली है ना, हथेली, इस हथेली को आप एक तरफ वीकनेस और एक तरफ स्ट्रेंथ कर लीजिए। अगर आप ध्यान दीजिए, इस हाथों पर अगर आप नजर देंगे, अगर आपको बोलेंगे फ्रंट देखिए, हथेली का फ्रंट देखिए, तो आप फ्रंट देखेंगे तो आपके सामने में जो भी इंसान होगा वो धुंधला नजर आएगा। आप करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और जब आपको मैं बोलूंगा कि आपके हथेली को ना देखे, बल्कि आप अपने सामने वाले को ऐसा थिंग्स, कुछ भी आपके सामने है उसको देखिए, तो आप उसको जब देखिएगा ना तो आपकी हथेली आपको नजरअंदाज दिखेगा, धुंधला दिखेगा, 50-50 ठीक से नहीं दिखेगा। क्या ऐसा हो रहा है? करके देख लीजिए, बताइएगा हमें। तो अब इससे हम बताने का क्या आपको हम राय दे रहे हैं, इसको ऐसे क्यों बताएं? हमारे कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि इंसान में कमजोरियां होती है। अगर कमजोरी, वीकनेसेस या माइनस पॉइंट नहीं होगा तो क्या वो लाइफ में ईगो नहीं हो जाएगा? उसके पास बहुत सारे वो एटीट्यूड में नहीं जिएगा जिसका उसका लाइफ और चूर हो जाएगा। इसलिए इस बार जो हमारे गॉड है, हमारे लाइफ का, हमारी जो ये स्ट्रक्चर, मिट्टी का जो शरीर है, इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि आप में वो घमंड ना आए, ताकि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो उस वीकनेसेस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमारी बार बार कहने का मतलब है कि आप सिक्का के उस हथेली के सामने से इस प्रॉब्लम यानी वीकनेस पर ध्यान ना दे, वीकनेस को ठीक करने पर स्ट्रेंथ पर ध्यान दे, ताकि वो वीकनेस आपका ऑटोमेटिक शेष हो जाए। ठीक है ना? तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, वीकनेस पर काम करना है, और वीकनेस पर कैसे काम करना है मैं पैसे आपको बता दिया हूं वैसे ही। तो इस चीज पर आप जरूर गौर रखें, गौर करें और इस चीज पर वर्क करें। तब तक के लिए आपको मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।